कोई तो गागा कर दिल का दर्द सुनाता है, तो कोई चुप रहकर मन की पीर छुपाता है। कोई हंस हंस करके सारे राज बताता है। सुनकर जानो मित्रों, प्रेम क्या क्या करवाता है। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। गुड न्यूज, वाह! एक नहीं, दो नहीं, तीन। जानना चाहते हैं क्या है वे गुड न्यूज? तो जाकर सुनिए पिछला भाग। और अब मैं कोमल अग्रवाल सुनाने जा रही हूँ 120 भाग, जो कि होगा आपके लिए सबसे खास। तो सुनना न भूलें। और हाँ, यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से कर दें और हमारे नॉवेल को ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 120। प्रभात ने नीलम की तारीफ करने के लिए जैसे ही मुंह खोला, वैसे ही एक तेज आवाज गूंजी, खामोश! अगर एक भी लफ्ज आगे कहा तो। नीलम और प्रभात के साथ सभी हक्के बक्के रह गए जब उन्होंने पलटकर आने वाले व्यक्ति को देखा। जी सर मैं वो। प्रभात अटक अटक कर बोलने लगा, भैया प्रभात की कोई गलती नहीं है। पाखी ने उसका साथ दिया। मंजीत प्रभात को गुस्से में देख रहा था और उसका रौद्र रूप देखकर नीलम के होश उड़ गए थे। मैं वो सर, ये सब क्या चल रहा है? और आप इन लोगों को शह दे रही हैं? मंजीत ने पाखी की तरफ घूरते हुए कहा। याना और क्रेज भी घबराई। वैशाली ने नीलम का हाथ थाम लिया और उसे न डरने का इशारा किया, मगर वह काफी घबरा गई थी। अब ये ड्रामा बंद कर साले। तभी सूरज ने सिंघाल और दयाल के साथ वहां एंट्री ली। प्रभात तो जैसे यह सुनकर जी ही गया और नीलम को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये मजाक कर रहा है नीलू, मेरे यार को आदत है ऐसे ड्रामे करने की। सूरज नीलम के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। अरे एक्सक्यूज मी, आपकी जगह उधर है मिस्टर सूरज। मंजीत उसे नीलम के पास जाता देखकर बौखला गया। सबको हंसी आई। देख, अभी ये मेरी ऑफिशियल साली है और तेरी अनऑफिशियल बीवी, तो मेरा हक ज्यादा है। सूरज अधिकार भरे लहजे में बोला। बस हो गया, इन्हें परेशान मत कीजिए ना। पाखी ने सूरज से रिक्वेस्ट की। सूरज उसके पास आया और मंजीत नीलम के पास चला गया। इनकी तारीफ करने का हक सिर्फ हमारा है, क्यों नीलू? मंजीत ने नीलम की आंखों में झांकते हुए पूछा। सबके सामने वह शर्म से गड़ी जा रही थी। आपने तो आज हमें डरा ही दिया, वैशाली बोली। लेकिन हम किसी से नहीं डरते और हम तारीफ करके ही रहेंगे, सिंघाल बीच में बोला। आपसे तो लड़ना हमारे बस की बात नहीं है ना, तो शुरू हो जाइए, मंजीत ने कहा। सिंघाल किसी मंझे हुए शायर की तरह बोला। अरे पहले वो तो कहिए, वो क्या कहते हैं? इरशाद, सबने एक सुर में कहा। तो वह प्रभावशाली अंदाज में शायरी करने लगा। कयामत है तेरी जुल्फें, कयामत है तेरी जुल्फें, कयामत है तेरी नजर, आईना भी शर्मा जाए तेरी खूबसूरती देखकर। मेरे अलावा करोगे जो किसी की तारीफ अगर, तो घर जाकर ली जाएगी आपकी खबर। तभी मिसेस सिंघाल मिसेस दयाल के साथ आती हुई बोली तो एक जोर का ठहाका लगा। अरे भाई, कान पकड़े हमने, तौबा तौबा। सिंघाल बोला। देख लिया शादी के बाद वाला डेमो, अब भी सोच लीजिए मंजीत बाबू, प्रभात मुस्कुराते हुए बोला। जब ओखल में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना। मंजीत ने नीलम की कलाई थाम ली
और अब सब एक साथ चलते हुए वीआईपी सिटिंग अरेंजमेंट वाली जगह पर आए। उनके लिए वहां पर शानदार प्रबंध किया गया था। वहां आरामदायक सोफे लगाकर उन सबके बैठने की सुविधा सुरुचिपूर्ण ढंग से की गई थी। एक गोल मेज सफेद मेजपोश से ढकी चांदी की कटलरी और क्रिस्टल ग्लासवेयर से सुसज्जित थी। बीच में चांदी के एक फूलदान पर सफेद और नीले फूल ताजा सुगंध बिखेर रहे थे। चारों ओर कैंडल स्टैंड घेरा सा बनाते मेज को प्रकाशित कर रहे थे और ऊपर से उसमें 4 चांद लगा रहा था छत पर लटकता झूमर। आरामदायक सोफे लगाकर उन सभी के बैठने की सुविधा सुरुचिपूर्ण ढंग से संपन्न की गई थी। प्रभात उन्हें वहां बैठाकर याना के साथ चला गया था। अब ग्रेस सभी की मेजबानी कर रही थी। आप क्या लेंगे सिंघाल साहब? सूरज ने पूछा। उसने रेड वाइन की तरफ इशारा किया तो ग्रेस उन्हें सर्व करने लगी। लीजिए, सिंघाल ने ऑफर किया। मुझे आपसे ज्यादा इनसे डर लगता है। सूरज ने पाखी के हाथ पर अपना हाथ रखा तो वह मुस्कुराई। ये मुझसे नहीं, मेरे भैया से डरती हैं, वह बोली। ग्रेस ने तब तक सबके लिए कई तरह के सूप मंगवा लिए थे, जिनमें मिन्स्ड इटालियन, मिशो, कॉर्न एंड टोमेटो सूप शामिल थे। एक मंच सजा हुआ था और इस पर लाइव म्यूजिकल बैंड धुनें बजा रहा था। उसके एक और डीजे फ्लोर था जो रोशनी में नहाया हुआ पाखी और सूरज की फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी थीम को दर्शा रहा था। कई जोड़ी आकर उन दोनों को उनके विवाह की मासिक वर्षगांठ पर उपहार दे रहे थे और बधाई भी। निकोलस भी वह पेंटिंग लेकर आया जो उसने पूरी कर ली थी। May your bond always remain unbreakable। उसने दोनों को बधाई दी। डीजे बजना शुरू हो गया था और एक एक कर आर्टिस्ट अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे। 80 और 90 के दशक के लोकप्रिय गाने फिजा को और भी रोमांटिक बना रहे थे। हॉल में और भी कई मेज कुर्सियां लगी थी जिनके चारों ओर गेस्ट बैठे हुए पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। ज्यादातर सैलानी दूसरे देशों के थे और बाकी थे वे जो हनीमून मनाने के लिए गैलेक्सी में आए थे। और अब वे सब एक एक कर अपने पार्टनर के साथ डीजे फ्लोर पर बजती धुनों की स्वर लहरी पर रोमांटिक डांस कर रहे थे। निकोलस ने मार्था को कंपनी दे दी थी और अब वह रवि की जगह उसके साथ डांस करने के लिए आया। ये लड़की इसके साथ क्या कर रही है? मंजीत हैरत से बोला। क्यों, इसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, वैशाली ने कहा। ये कॉकटेल पार्टी में रवि के साथ थी और इसने अपने फियांसे कहकर मेरा परिचय से करवाया था, मंजीत ने बताया। इसका इतिहास हमारे सर से पूछिए, दयाल घुट भरते हुए बोला। सब उत्सुकता से सिंघाल के कुछ कहने का इंतजार करने लगे। ये लड़की नहीं, खूंखार शेरनी है, शेरनी। रॉयल कैसीनो के मालिक की इकलौती बहन है और आधी मालकिन भी। और बताऊं, रवि इन दोनों भाई बहन का पालतू कुत्ता है। उसने गाली दी तो खुद ही शर्मिंदा हो गया। आई एम सॉरी लेडीज, वो क्या है, पुलिस वालों की जबान जरा धारदार होती है, आइंदा ख्याल रखेंगे। सिंघाल ने फिर से पीना शुरू कर दिया था। इधर मार्था का ध्यान बराबर सिंघाल और सूरज की तरफ लगा हुआ था, पर बड़ी खूबसूरती से वह नजर बचाए निकोलस के साथ थिरक रही थी। डांस खत्म हुआ तो लिली फ्लोर पर आई। बैंड ने धुन बदल दी और अब वे सॉफ्ट धुन बजाने लगी। वेटर्स एंड वेट्रेसेस अपने हाथों में फूड एंड बेवरेज की ट्रेस लिए घूम रहे थे। रोजी भी उसी समय हॉल में दाखिल हुई। उदासी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। याना अभी भी प्रभात के आसपास मंडराती हुई उसके ऑर्डर्स फॉलो करती हुई सभी गेस्ट को अटेंड कर रही थी। इस पार्टी को थोड़ा और खास बनाने के लिए एमिली आंटी ने
फॉर्मल डिनर का प्रबंध किया था और अतिथियों के लिए इंडियंस और इंटरनेशनल क्विज़म्स बनवाए थे। सभी स्टार्टर्स के साथ कैप्री, सीजर और स्प्राउटेड सैलेड का लुत्फ लेते हुए म्यूजिक और सॉन्ग को एंजॉय करने लगे। लिली ने एक इंग्लिश सॉन्ग के बाद हिंदी गाना शुरू किया। किसी की आँखों का काजल बन जाता है, किसी की जुल्फों का बादल बन जाता है, किसी के तीरों का घायल बन जाता है, जो प्यार करता है पागल बन जाता है, पागल बन जाता है, जो प्यार करता है पागल बन जाता है, पागल बन जाता है। रोजी को इमोशनल होता देख प्रभात उसका साथ देने के लिए स्टेज पर आया और उसने गाना शुरू किया। दिल देता है, जान लेता है, अमृत में विष भर देता है, जीना मुश्किल कर देता है, प्यार कभी हर एक मुश्किल का हल बन जाता है, प्यार कभी हर एक मुश्किल का हल बन जाता है, जो प्यार करता है पागल बन जाता है, पागल बन जाता है, जो प्यार करता है पागल बन जाता है, पागल बन जाता है। किसी की आँखों का काजल बन जाता है, किसी की जुल्फों का बादल बन जाता है, किसी के तीरों का घायल बन जाता है, जो प्यार करता है पागल बन जाता है, पागल बन जाता है, जो प्यार करता है पागल बन जाता है, पागल बन जाता है। रोजी सूनी आंखों से प्रभात की ओर देखे जा रही थी और फ्रांसिस अपने दर्द को सीने में दबाए लिली को देख रहा था। लिली और प्रभात दोनों एक साथ अपने अपने दर्द को गाने के माध्यम से अपने अपने बेवफा साथी को सुना रहे थे। लगता है तेरा अंदाजा सही था, काकी ने वैशाली से कहा। ये प्रभु जी को क्या हो गया? मंजीत भी परेशान हो गया। होटल के अतिथियों को आज गानों की रिक्वेस्ट की आज़ादी मिली थी। एक कपल ने प्रभात को एक चिट भेजी। वह हाथ में लिए पढ़ने लगा और पढ़ने के बाद उसे अपनी जेब में रख हल्के से मुस्कुराया। किस्मत भी शायद यही चाहती है, वह बुदबुदाया और माइक उसने अपने हाथ में लिया। कुछ रोमांटिक हो जाए प्रभात, मंजीत ने कहा। अभी लीजिए, प्रभात का जवाब आया। रोजी को थोड़ी राहत मिली और वह लिली के साथ आकर एक मेज पर बैठ गई। प्रभात ने एक भरपूर निगाह उस पर डाली तो उसका दिल धड़क उठा। आई एम सॉरी प्रभात, वह हौले से बुदबुदाई। तुमको अब माफी मिलना इम्पॉसिबल है, लिली ने कहा तो उसका दिल डूबने लगा। इधर प्रभात गाने लगा था। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा
रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। चीर के देखें दिल मेरा तो, चीर के देखें दिल मेरा तो, तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। प्यार के अफसाने सुने थे लोगों से, प्यार क्या होता है ये तूने समझाया। मिला दिल तुझसे जो ख्वाब देखे ऐसे, जुनू जाने कैसा जवा दिल पे छाया। दिल में ऐसा दर्द उठा, दिल हो गया दीवाना, दिल हो गया दीवाना। दीवानों ने इस दुनिया में, दीवानों ने इस दुनिया में, दर्द का नाम दवा रखा है, दर्द का नाम दवा रखा है। और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। मेरे भी दिल पर तुम्हारा ही नाम लिखा हुआ है नीलू। मंजीत नीलम से फुसफुसाते हुए बोलने लगा। आप चीर कर दिखाएंगे या गाकर बताएंगे? नीलम ने शरारत की। प्रभात के गाने की एक एक पंक्ति रोजी के दिल को छलनी कर रही थी। बड़ी मुश्किल से अपने आंसू उसने आंखों में रोक रखे थे। ये लो टिश्यू, तुम्हारा काम आएगा, लिली ने व्यंग्य किया। At least you try to understand me, लिली, रोजी ने नाराजगी से कहा। वो तुमको अपना जान से भी ज्यादा प्यार करता, और तुम क्या किया? उसका कैरेक्टर पर डाउट किया। हमको देखो, उस फ्रैंकी ने हमारा ट्रस्ट का साथ प्ले किया, फिर भी हमारा दिल उसी को चाहता है। अब के लिली का भी गला भर आया और वह रोजी को वहीं छोड़ अपने आंसू छिपाने दूसरी ओर चली गई। मार्टिन भी अपने गिटार का हुनर दिखाता हुआ लिली के लिए एक रोमांटिक गाना गाने लगा था। दिल ही दिल में वह लिली को बहुत चाहता था, मगर लिली ने कभी फ्रांसिस की वजह से उसे घास नहीं डाली थी। अब जब वह होटल में दोबारा लौटकर आया था तो उसकी मुंह मांगी मुराद उसके सामने थी, और अब वह लिली को खोना नहीं चाहता था किसी भी कीमत पर। लेकिन ट्रायंगल बनाने वालों में एक और नाम शामिल हो गया था, जो थी ग्रेस, लिली की रूममेट। वह पहली ही नजर में मार्टिन को दिल दे बैठी थी और उसे अब मुग्ध नेत्रों से निहार रही थी। ला 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 ला। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे। तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मन के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा। बुरा ये जादू तेरी आँखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया।
चांदी की कटलरी में डिनर परोसा जाने लगा। इंटरनेशनल एंड इंडियन क्विज़िन्स का पूरा कॉम्बो था। साथ ही उत्तराखंडी स्पाइसी व्यंजन तश्तरियों और प्यालियों की शोभा बढ़ा रहे थे। वेजिटेबल कोना, मलाई कोफ्ते, नवरत्न कोरमा, दाल मखनी, अफ्रीकन पीनट करी, पनीर चीज मसाला के साथ आलू के गुटके नथुना में मसालों की महक भरने लगे। मार्टिन ने खुद हैदराबादी बिरयानी बनाई थी और उसे सबको चखने का विशेष आग्रह कर रहा था। तंदूरी रोटियां, रुमाली रोटी और गार्लिक नान सभी की मेजों पर वुडन बास्केट में लाकर रखे जा रहे थे। डोलचियों में से सब्जियां और दालें परोसती वेट्रेसेस अपने कौशल से सभी को खाने का विशेष आग्रह कर रही थी। सूरज ने पाखी को अपने हाथ से खिलाया तो मंजीत भी मचल उठा। नीलम उसे ऐसा करता देख शर्माई। अभी हमारी एंगेजमेंट नहीं हुई, उसने कहा। अफवाह है कि हम लवर्स हैं, तो कुछ तो चिंगारी को हवा देनी चाहिए ना, मंजीत बोला और उसे खिलाने लगा। सिंघाल और दयाल को यह फ्यूजन फूड खासा पसंद आया और वह एमिली आंटी को बुलाकर प्रशंसा करने लगे। मुझे भी तुमसे कुछ कहना है नीलू, और हाँ, जो कहूँगा उसका जवाब दोगी ना, मंजीत ने कहा तो नीलम ने हामी भरी। पक्का। उसने बिना सोचे समझे हाथ तो कर दी, पर वह घबरा गई। मंजीत खुश होता हुआ डीजे फ्लोर की तरफ बढ़ा। लेडीज एंड जेंटलमैन एंड माय नियर एंड डियर फ्रेंड्स, हम सब किसी न किसी से प्यार करते हैं, यस और नो? मंजीत ने माइक पर कहा तो नीलम सोचने लगी कि वह आगे क्या करने वाला है। यस यस, सबकी आवाज गूंजी। और अपने प्यार का इजहार भी करते हैं? मंजीत ने फिर पूछा। अफकोर्स करते हैं, सूरज ने कहा तो और लोग भी साथ देने लगे। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, मंजीत ने उदासी भरे स्वर में कहा तो नीलम बड़ा हैरान हुई। अब ये कौन सा बम फोड़ेंगे? वैशाली बोली। लगता है बम नहीं, डायनामाइट है, पाखी ने जवाब में कहा। डायनामाइट तो तुम लग रही हो मेरी जान, सूरज रोमांटिक अंदाज में बोला। मैंने किसी से प्यार किया, मगर प्यार का इजहार नहीं किया अब तक, और न ही उसने प्यार का इकरार किया। हाथी जो बीच में आ गए थे। मंजीत बोला तो नीलम को जोर की हंसी आई। ये हाथी कहाँ से आए बीच में? मिसेस सिंघाल पूछने लगी थी। ये किस्सा आपको घर जाकर सुनाएंगे, सिंघाल ने कहा। अब तो सड्डी लाइन क्लियर है, तो कर दो ऐलान मोहब्बत। यहाँ पर आप सबके बीच मौजूद है जो उससे। मंजीत बोल पड़ा। लेकिन ये तो बताइए कि वो है कौन? एक आवाज उठी। वो मैं नहीं बताऊंगा, अगर मेरे प्यार में ताकत होगी तो वो खुद ब खुद खिंची चली आएंगी। मंजीत ने यह कहकर गाना शुरू कर दिया। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। हाय प्यार क्या चीज है ये जान नहीं पाते, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। आई लव यू, उसने अपने दिल की बात सभी के सामने कह दी। मंजीत भावनाओं में बहता हुआ नीलम को भी अपने साथ बहा ले गया। वह मंत्रमुग्ध से उसे अपलक निहार रही थी। प्यार का जादू उसके सर चढ़कर बोलने लगा था। नीलू, वो तुम्हें बुला रहा है, सूरज ने फुसफुसाते हुए कहा। हाँ नीलू, अगर तू आज नहीं गई ना तो भैया का प्यार पर से भरोसा उठ जाएगा, पाखी ने उसे कहा। नीलम ने अपने दिल की आवाज सुनी और एक बार फिर मंजीत की ओर देखा। उसका दिल मंजीत मंजीत पुकार रहा था।
वह अपनी जगह से उठी और एक एक कदम बढ़ाती हुई स्टेज की तरफ जाने लगी। मंजीत उसे आते देख मुस्कुराया और गाने लगा। उड़े खुशबू कली महके, ये रुत बदले बहार आए, मोहब्बत करने की जानम उम्र तो एक बार आए। तुम्हें प्यार करने को जी करता है, इकरार करने को जी करता है, इकरार करने को जी करता है। तुम जो न होते तो दिल न लगाते, दिल की तड़प हम किसको बताते। हाय प्यार क्या चीज है ये जान नहीं पाते, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। हाय प्यार क्या चीज है ये जान नहीं पाते, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। प्यार में बहुत ताकत होती है ना? पाखी ने सूरज को देखते हुए पूछा। जैसे हमारे प्यार में है। सूरज ने पाखी का हाथ थाम लिया। तुमने मुझे इतने सारे उपहार दिए, लेकिन मैंने अभी तक तुम्हें कोई उपहार नहीं दिया। अब देना चाहती हूँ। पाखी भावुक होते हुए बोलने लगी। कैसा उपहार? सूरज आश्चर्य में भर पूछने लगा। क्यों, क्या मैं तुम्हें कोई उपहार नहीं दे सकती? पाखी ने भी कहा। दे सकती हो, क्यों नहीं दे सकती हो, लेकिन मुझे कुछ ऐसा उपहार देना जो तुम्हारे अलावा कोई और नहीं दे सकता। सूरज ने भी जवाब में कहा। तुम्हें वही उपहार मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। पाखी ने कुछ सोचते हुए रहस्यमय अंदाज में कहा। क्यों सूरज बाबू, सोच में पड़ गए ना अब भी? आखिर वो कौन सा तोहफा है जो पाखी आपको देने वाली है? सरप्राइज मास्टर सिर्फ आप ही नहीं है, हमारी पाखी भी कुछ कम नहीं है। बिखेरेगी अपने जादू, मगर अगले भाग में। तब तक आप दिल थाम कर कीजिए इंतजार। और अगर आपको है कैन आई होल्ड योर हैंड से प्यार, तो लाइक का बटन प्रेस कर दो यार। कमेंट में लिख भेजिए अपने विचार और सब्सक्राइब करके कीजिए हमारा प्रचार और प्रसार। बने रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।